तो आज हम लोग न्यू क्लास में आज हम लोग शुरू करते हैं लैग्रेंजेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जिसको बोलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। पहला को बोलते हैं हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरा को बोलते हैं हम लोग कुचीज मीन वैल्यू थ्योरम। तो हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम दो है। हम लोग प्रूफ में रॉलेस थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखे हैं, प्रूफ अभी नहीं देखे हैं। हम लोग रॉलेस थ्योरम का दो वेरिफिकेशन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जिसको फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। आज इसका हम लोग स्टेटमेंट भी देखेंगे और प्रूफ भी देखेंगे। इसका प्रूफ भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, Lagrange's mean value theorem, Lagrange's mean value theorem। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट में बोलता है कि इफ ए फंक्शन f इज, पहला नंबर होगा कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल, continuous in the closed interval AB, ऐसे। तो पहला फंक्शन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पर। दूसरा होना चाहिए डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए भी होना चाहिए। तीसरा रॉलेस का ही दोनों कंडीशन लागू होता है इसमें। रॉलेस में भी कंटिन्यूअस था क्लोज में, डिफरेंशिएबल था ओपन में, लेकिन रॉलेस का तीसरा कंडीशन यहाँ पर होल्ड ही करता है, एफ ए बराबर एफ बी। तो सिर्फ रॉलेस का थर्ड वाला कंडीशन को रिमूव कर देना है। इसमें बोलता है कि देन देयर exists at least one point C belongs to open interval AB। याद रखना ये जो C होना चाहिए ओपन इंटरवल AB में बिलोंग करना चाहिए, such that FB minus FA by B minus A बराबर F डैश C। तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका चलेंगे हम लोग प्रूफ सेक्शन में। तो चलो स्टेटमेंट एक बार फिर देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन f है, ऑब्वियसली डिफाइंड है, तब वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, ये दोनों तो आ ही गया। तब बोलता है कि कम से कम एक वैल्यू c ऐसा आएगा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट c जो लाई करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, जिसके लिए रॉलेस थ्योरम में करते थे हम लोग एफ डैश सी बराबर 0। यहाँ पर एफ डैश सी बराबर आएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यही लैग्रेंजेस का स्टेटमेंट है। याद रखना है कि लैग्रेंजेस का ऑलवेज स्टेट एंड प्रूफ रहता है। तो स्टेट एंड प्रूफ में तुम्हें स्टेटमेंट को याद तो रखना ही है, तभी तो इसका प्रूफ करोगे तुम। तो स्टेटमेंट मस्ट बी रिमेंबर्ड एवरी टाइम फॉर लैग्रेंजेस थ्योरम। तो दो चीज को रॉलेस से हटा देंगे तो लैग्रेंजेस मिल जाएगा। पहला हटा देंगे हम लोग एफ ए बराबर एफ बी, रॉलेस से हटा दिया। और दूसरा एफ डैश सी बराबर अगर 0 होता है तो यहां पर एफ डैश सी का वैल्यू बदल जाता है, 0 के स्थान पर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। हम लोग चलेंगे इसके प्रूफ सेक्शन में। प्रूफ सेक्शन भी बहुत बढ़िया है, इसका पूरी तरह से समझने लायक है। बोलता है कि कंसीडर द फंक्शन फाई, लेट अस कंसीडर द फंक्शन फाई। एक फंक्शन फाई कंसीडर करेंगे। इसी फंक्शन फाई को दिमाग में रखना है। डिफाइंड बाय फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स। ऐसे
फाई एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स, इसको सपोज कर लेंगे हम लोग। बोलता है कि एक फंक्शन फाई को सपोज किया जिसमें एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स है, वेयर ए इज द कांस्टेंट, बताएंगे ए इज द कांस्टेंट, ए इज द कांस्टेंट determined by such determined, a is a constant to be determined such that, ऐसा डिटरमाइन करेंगे कि फाई ए बराबर फाई बी हो जाए। तो ऐसा ए कैसे जानेंगे कि फाई ए बराबर फाई बी हो जाए? फिर एक बार देखो, ऐसा ए निकालना है जिसके कारण फाई ए बराबर फाई बी हो जाए। तो ऐसा ए तो हम लोग सोच नहीं पाएंगे। तो अगर हम लोग सोच नहीं पाते हैं मंडल, yes, sir. ऐसा ए का वैल्यू जिसके कारण फाई ए बराबर फाई बी हो जाए, सोच पाएंगे हम लोग? फाई ए इक्वल टू फाई बी। हाँ, ऐसा ए का वैल्यू निकालना है जिसके लिए फाई ए बराबर फाई बी हो जाए। तो सोच पाने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग फाई ए बराबर फाई बी करके ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, उल्टा कर लेते हैं। हमें निकालना है ए का ऐसा वैल्यू जिसके कारण फाई ए बराबर फाई बी हो जाए। तो फाई ए बराबर फाई बी तो हम लोग ए का वैल्यू ऐसा सोच नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग करते क्या है कि फाई ए बराबर फाई बी करके ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग फाई ए का वैल्यू कितना है भाई? फाई ए का वैल्यू आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस ए, और फाई ऑफ बी का वैल्यू आ जाएगा एफ बी प्लस ए बी। दोनों वैल्यू को पुट कर दिया जाए, एफ ए प्लस ए बराबर एफ बी प्लस ए बी। चलो ए बी का ए का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। एफ ए माइनस एफ बी दिखाई दे रहा होगा, एफ ए माइनस एफ बी बराबर हो जाएगा ए इंटू बी माइनस ए। यहाँ से ए बराबर आ गया माइनस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं, इसको 1 रख लेते हैं, इसको 2 रख लेते हैं, और इसको 3 रख लेते हैं। तो ये ए का वैल्यू था जिसके कारण फाई ए बराबर फाई बी आ जाएगा। तो ऐसा वैल्यू हम लोग मैथमेटिक्स में ऑलवेज सोचा नहीं करते, बल्कि इसको पुट करके ए का वैल्यू निकाल लिया करते हैं। तो ए का ऐसा वैल्यू जिसके कारण फाई ए बराबर फाई बी हो जाए, एक ऐसा वैल्यू है जिसके कारण फाई ए बराबर फाई बी हो जाए। तो ए का वैल्यू निकाल के रख लिया। अब हम लोग रॉलेस थ्योरम का सारा कंडीशन को फॉलो कराएंगे फाई एक्स के लिए। तो हम लोग को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। एफ एक्स कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ये एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज कंटिन्यूअस, और सम ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फाई एक्स भी होगा कंटिन्यूअस। नेहा, यस सर। ध्यान से सुनना। एफ एक्स ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ए एक्स एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और सम ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए फाई एक्स कंटिन्यूअस होगा। बोलो इसको। फाई एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, और पॉलिनोमियल ए एक्स जो है वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, इसलिए सम ऑफ टू कंटिन्यूअस इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस, इसलिए फाई एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। चलो शुभम शर्मा, एक बार तुम भी समझाओ। सर स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है और ए एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो फाई एक्स जो है वो सम है एफ एक्स और ए एक्स का, जो कि दोनों कंटिन्यूअस है, तो उसका सम भी कंटिन्यूअस होगा, यानी फाई एक्स कंटिन्यूअस हो गया। ओके ओके, बहुत अच्छा स्पॉटिंग है। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस in closed interval AB and AX is a polynomial which is always continuous and we know sum of the two continuous function is
always continuous. Hence phi x is continuous. Phi x is continuous in the closed interval. Continuous in the closed interval AB. Continuous in closed interval AB. तो हमने जो फर्स्ट पेज में देखा है, उसको हम लोग देख लें। पहला हम लोग स्टेटमेंट देखे, दूसरा हम लोग एक इसको प्रूफ करने के लिए जब चले तो एक फाई एक्स एक फंक्शन सपोज किए। ये सपोजिशन न केवल यहाँ जारी रहेगा बल्कि कुछ चीज में भी जारी रहेगा, बल्कि टेलर्स में भी जारी रहेगा, सारे में जारी रहेगा। तो ये फंक्शन एक्स फंक्शन फाई एक्स सपोज कर लिया। अब हम लोग सपोज करने के बाद हम लोग बताए कि एक कांस्टेंट है जिसको हमें निकालना है। ऐसे निकालना है जिसके कारण फाई ए बराबर फाई बी हो जाए, जिसको फाई ए बराबर फाई बी हो जाए। तो ऐसा वैल्यू ए का सोच नहीं पाएंगे, फाई ए बराबर फाई बी करके ए का वैल्यू निकाल लिया। अब ये वाला तो तुमको बता ही चुके कि इस फाई एक्स को रॉलेस थ्योरम के लिए सेटिस्फाई कराना है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चले। चलो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बोलना मंडल, फाई एक्स डिफरेंशिएबल कैसे होगा? यस सर। रॉलेस का सेकंड कंडीशन फाई एक्स के लिए भी तो लगाना है, तो बोलो। सिंस सर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल AB। एक मिनट, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल AB। आगे बोलो। एंड सर पॉलिनोमियल के हो जाएगा डिफरेंशिएबल। एक्स इज पॉलिनोमियल एंड इट इज ऑलवेज differentiable hence and ix sum of the plus ax equals two differentiable function is always differentiable। तो हम लोग क्या बोल देंगे? sum of the two differentiable function always differentiable, hence क्या बोल देंगे? phi x is differentiable in open interval AB। चलो इतना दूर हो गया। और तीसरा कंडीशन तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर ही रहा है, फाई ए बराबर फाई बी हम लोग ले चुके हैं। तो हम लोग बोले hence all the conditions for Rolle's theorem, Rolle's से ही बनता है, Rolle's theorem is satisfied। तुम देख रहे हो फाई ए बराबर फाई बी पहले ही ले चुके हैं हम लोग। कंटिन्यूअस बना दिया फाई एक्स को, डिफरेंशिएबल बना दिया फाई एक्स को। तीनों कंडीशन अगर होल्ड कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी जो लाई करेगा ओपन इंटरवल ए बी में, लाइन इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट कहा लिखते हैं हम लोग? बोलो। फाई के लिए करना है तो फाई डैश सी बराबर 0 याद रखना है, एफ में मत लिखना, फाई डैश सी लिखना। तो फाई डैश सी बराबर 0 कम से कम एक ऐसा सी आएगा जिसके कारण फाई डैश सी बराबर 0 होगा। पहले बता चुके हैं, अगर तीनों कंडीशन रॉलेस थ्योरम का होल्ड करता है तो ऐसे ही लिखना है। ओके, मेरे पास वी हैव फाई एक्स मौजूद है, फाई एक्स मौजूद है। और फाई एक्स मौजूद कैसे है? फाई एक्स बराबर कितना है जी? एफ एक्स प्लस ए एक्स। यहां से हम लोग फाई डैश एक्स निकाल लें, एफ डैश एक्स प्लस ए। ओके, फाई डैश सी निकाल लें, एफ डैश सी प्लस ए। और एफ डैश सी बराबर कितना है भाई? 0। तो यहां से एफ डैश सी का वैल्यू आ जाएगा -a। देख पा रहे हो? एफ डैश सी का वैल्यू -a, और -a का वैल्यू कितना है? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए।
फ्रॉम कौन सा रिलेशन माने थे हम लोग 3। तो हम लोग निकाले कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। यहीं पर लैग्रेंजेस थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ओके, यही लैग्रेंजेस थ्योरम है। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? एकदम आसान लगा होगा। इसको शॉर्ट में अगर हम लोग बोले तो शॉर्ट में अगर बोलने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, एक स्टेटमेंट तो याद रहेगा ही। फाइव एक्स सपोज कर लेंगे एफ एक्स प्लस ए एक्स, ए इज टू बी डिटरमाइंड इन सच ए वे दैट फाइव ए बराबर फाइव बी। उसके बाद फाइव एक्स के लिए रोलेस थ्योरम का कंडीशन को सेटिस्फाई करा लेना है। तो फाइव एक्स कंटिन्यूअस कब हो सकता है? जब एफ एक्स और उसका सेकेंड पार्ट ए एक्स भी कंटिन्यूअस हो। एफ एक्स कंटिन्यूअस दिया हुआ है, ए एक्स पॉलिनोमियल है जो कि ऑलवेज कंटिन्यूअस है, और सम ऑफ द टू कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए फाइव एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली फाइव एक्स को डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी ऐसा ही काम करना है। तीनों कंडीशन हम लोग होल्ड करा लिए हैं, तो हम लोग फाइव डैश सी बराबर 0 कर दे। फाइव एक्स मेरे पास है, उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, एक्स की जगह सी डाल देंगे, फाइव डैश सी के बराबर 0 कर देंगे, एफ डैश सी का वैल्यू माइनस ए आएगा जो कि फ्रॉम 3 लिख देंगे। तो 1 मिनट में लैग्रेंजेस थ्योरम को इस तरह से तुम लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो बोल के। एनी प्रॉब्लम? नहीं? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. समझ में आ गया पूरा? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग इसका सेकंड फॉर्म देखते हैं। लैग्रेंजेस का ये फर्स्ट फॉर्म था, इसका सेकंड फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं। करिश्मा, Yes, sir. राइट टाइम पर आया करो, लेट मत आया करो। तो चलो, मेरे पास एफ डैश सी, यहां पर हम लोग टाइटल लिखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। बहुत काम का चीज है। सेकंड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, सेकंड फॉर्म ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। बढ़िया से देखना, इसका जरूरत बहुत पड़ता है। इफ वी पुट कर देते हैं हम लोग बी माइनस ए बराबर एच, तो यहां से आ गया बी बराबर ए प्लस एच आ गया। यहां पर हम लोग देन बोलते हैं, देन ए प्लस थीटा एच बराबर ए होगा इफ थीटा बराबर 0 होगा, और ए प्लस थीटा एच बराबर बी होगा इफ थीटा बराबर 1 होगा। तो तुम देखो, थीटा बराबर 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू ये आएगा, थीटा बराबर 1 पुट करोगे ए प्लस एच आएगा, और ए प्लस एच का वैल्यू कितना है? बी। इतना निकाल लिया। हेंस हियर a plus theta h, where theta lying between 0 and 1। तुम देख रहे हो a plus theta h का वैल्यू where theta lying between 0 and 1 means some value between a and b। मतलब a प्लस थीटा एच का वैल्यू, मतलब थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच, मीन्स सम वैल्यू बिटवीन a एंड b। हेंस इसको हम लोग लिख सकते हैं, हेंस one can be written as कैसे लिखेंगे हम लोग? एफ बी माइनस एफ ए इंटू एफ बी माइनस एफ ए बराबर आ जाएगा बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। अब हम लोग एफ बी माइनस एफ ए बराबर, यहां पर लिखते बी माइनस ए के स्थान पर एच,
और सी के स्थान पर लिख दें हम लोग ए प्लस थीटा एच, जहां थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। इसलिए बोल देंगे कि एफ ऑफ बी के स्थान पर ए प्लस एच डाल दें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बराबर एच एफ डैश ए प्लस थीटा एच। इसको बी रिमेंबर एवरी टाइम थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। तो इसको हम लोग कई ऐसे जगह पर यूज करते हैं, बहुत जगह पर यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं तुमको हम लास्ट में दिखाएंगे, पहले हम लोग इसको और अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो वी नो एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। नीचे वाला को एच मान लिया, बी बराबर ए प्लस एच आ गया। अब ए प्लस थीटा एच का वैल्यू ए लेंगे अगर थीटा बराबर 0 आएगा, बी लेंगे अगर थीटा बराबर 1 आएगा। कैसे भी आएगा तो ए प्लस एच आया, ए प्लस एच को ही तो हम लोग बी बोले। Hence a plus theta h where theta lying between 0 and 1 means some value between a and b, some values between a and b। तो इसको लिखने के लिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए इंटू एफ डैश सी। बी के स्थान पर रख देंगे हम लोग ए प्लस एच, ए अपनी जगह पर, बी माइनस ए के जगह पर एच है, और सी के स्थान पर ए प्लस थीटा एच रखेंगे, सी के स्थान पर ए प्लस थीटा एच रखेंगे। लेकिन जरूर बताएंगे एक प्लस थीटा एच लिखने से पहले कि थीटा लाइंग बिटवीन 0 एंड 1। मतलब इसको जब हम लोग यूज करेंगे, जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो इतना के जगह पर हम लोग इसको लिखा करते हैं। कैसे? इन दोनों का जो डिफरेंस है ए प्लस एच और ए का, उसको यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको यहाँ बाहर में लिखते हैं। यहाँ अगर एफ है तो यहाँ पर एफ डैश है, यहाँ पर अगर एफ डैश होता तो यहाँ एफ डबल डैश होता, एफ डबल डैश होता तो यहाँ ट्रिपल डैश होता। और इस पोर्शन पे एच के साथ थीटा लगा देंगे, एच के साथ थीटा लगा देंगे जहां थीटा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। शिवम शर्मा यस सर, जरा ध्यान से देखना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए दिख रहा है बाबू। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बाहर रहेगा। यहां अगर एफ है तो यहाँ एफ डैश रहेगा, यहां अगर एफ डैश रहता तो यहाँ डबल डैश रहता। और इस एच के साथ प्रोडक्ट लगा देना है थीटा, ए अपनी जगह पर एच के साथ थीटा लगा देना है और थीटा लाइन बिटवीन 0 और 1 आएगा। मतलब कोई जगह पर मैथ में ऐसा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि लैग्रेंजेस का सेकंड फॉर्म आप अप्लाई कीजिए, तो उसके बदले में हम लोग ये लिखेंगे, इसके बदले में हम लोग ये लिखेंगे। जरा समझाओ इसको। जब एफ ए प्लस एच का फॉर्म में रहेगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए के फॉर्म में रहेगा, तो उस साइड आरएचएस में एच एफ डैश लगेगा। अगर एलएचएस साइड एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ ए के फॉर्म में रहेगा तो एच एफ डैश डबल डैश ए प्लस थीटा एच लगेगा आरएचएस में। इसको ऐसे समझाओ, यहाँ पर अलग अलग वैल्यू हो सकता है कोई, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको बाहर में लिखेंगे। 3 पार्ट, इन दोनों का डिफरेंस को बाहर में लिखेंगे, एफ है तो एफ डैश लिखेंगे और इसको उतार के और एच के साथ थीटा अटैच कर देंगे। और जब भी थीटा लगाएंगे थीटा के बगल में जरूर लिखेंगे थीटा लाइन बिटवीन 0 एंड 1। बोलो तो नहीं, क्या बोले हम? एफ ए प्लस एच और एफ ए का डिफरेंस को बाहर लिखेंगे और एफ की जगह एफ डैश लिखेंगे और दोनों का डिफरेंस ए प्लस थीटा एच लिखेंगे और एच की जगह पर थीटा प्रोडक्ट लिखेंगे। एच के प्रोडक्ट में थीटा को लगा देंगे और तब ये ए प्लस थीटा एच आएगा, थीटा लाइन बिटवीन 0 एंड 1। ये सेकंड फॉर्मेट है लैग्रेंजेस वैल्यू थ्योरम का। इस तरह का चीज को यहाँ पर अगर कोई ऐसे लिखता है और बगल में लिख देता है कि अप्लाई किया हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को, तो समझ जाना है कि इसको लैग्रेंजेस से ही लिखा गया है। तो ये बड़ा बढ़िया चीज था जो कि तुम नहीं पढ़े हो, पूरा डिटेल समझा दिया हम। ओके मूव करें हम
हम लोग आगे, इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ एलएमबी थ्योरम। एलएमबी मतलब लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। नेक्स्ट आता है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। जैसे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉलेस थ्योरम हम लोग देखे थे, उसी तरीके से ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका भी देखेंगे हम लोग। इसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग बहुत बढ़िया है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवी थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको हम लोग फिगर बना लेते हैं, एक कर्व बना लेते हैं। इसमें एफ ए बराबर एफ बी नहीं होता है, इसलिए अलग अलग दिख रहा है। ये एफ ए, ये एफ बी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पर पी पॉइंट है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ये टेंजेंट है पी पॉइंट पर, टेंजेंट है पी पॉइंट पर, ओके। पी पॉइंट पर टेंजेंट है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एफ ए, इसका हो जाएगा बी एफ बी, ओके। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, ये वाई बराबर एफ एक्स है, कर्व है, वो है एक्स है, वाई है। हियर वाई बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड interval AB, differentiable in open interval AB, open interval AB तब बोलता है कि then there exists at least one point C belongs to open interval AB. Wait a minute. तुम देख पा रहे हो, तब बोलना चाहता है then f dash c बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, ओके। तब बोलता है कि if we draw a tangent at P, then it must be parallel to the code AB, ये कोड AB के पैरेलल होगा, ये बात को ध्यान में रखना है। अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करे P पर तो वो मस्ट बी पैरेलल होगा टू द कोड AB। हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें इस P पॉइंट पर तो ये पैरेलल होगा कोड AB के। जरा समझाओ मंडल, क्या बात बोलना चाह रहे हैं? पैरेलल हो जाएगा एक सेक्शन नहीं, वो तो उसमें था पैरेलल हो जाएगा उसका सर जो पॉइंट है कोड AB का। मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक ही पॉइंट लाई करेगा, जितना भी पॉइंट लाई करेगा यहाँ पर A और B के बीच में, जितना भी पॉइंट लाई करेगा A और B के बीच में, अगर हम लोग वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये मस्ट बी पैरेलल होगा टू द कोड AB। तुम देख रहे होगे कि रॉलेस थ्योरम में यह डिस्टेंस बराबर होता था FA बराबर FB, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है क्योंकि हाँ FA बराबर FB नहीं है, जबकि रॉलेस में FA बराबर FB था। तो FA बराबर FB लाने से P पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, याद है ना। और लैग्रेंजेस में अगर जितना भी P पॉइंट रहेगा, जितना भी C रहेगा जो लाई करेगा A और B के बीच में, उसके कारण अगर जितना भी C पॉइंट रहेगा, C D कई सारा पॉइंट रहेगा, हर एक पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये मस्ट बी पैरेलल टू कोड AB होगा। और ऐसे भी जान सकते हो तुम, इसको अगर इधर ऐसे मिलाते हो, ऐसे भी देख सकते हो। क्यों?
इसको अगर हम लोग ऐसे करके बढ़ाते हैं और ये थीटा होता है, तो इसका जब स्लोप निकालोगे, स्लोप tan थीटा बराबर, तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होता ही है ना। इसका सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट देख रहे हो, तो tan थीटा यही तो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ऐसे में तुम देख सकते हो, और इसका जो कोड ए बी का होगा वो इसी के बराबर होगा। तो सीधा सा बात है कि अगर हम लोग ड्रॉ करें टेंजेंट एट बी, तो मस्ट बी पैरेलल टू द कोड ए बी होगा, कोड ए बी के कोड के बराबर होगा इसका टेंजेंट। तो कोई पूछता है अगर कि ज्योमेट्रिकली आप क्या समझते हो, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से, तो तुम लोग यही बोलोगे कि सर y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज पे और डिफरेंशिएबल है ओपन पर। तो कम से कम एक सी पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो पैरेलल टू द कोड ए बी होगा, जितना भी पॉइंट लाई करेगा, लेकिन वो पॉइंट ए और बी के बीच होना चाहिए। याद करो, रोलेस का भी तुमको याद रखना है कि जितना भी पॉइंट ए और बी के बीच लाई करेगा, वहां पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो ऑलवेज पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के, बी रिमेंबर दैट। तो यहां से लैग्रेंजेस का हमने आज देखा, इसका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, इसका सेकंड फॉर्मेट और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर कोई बोलना चाहता है अगर कोई सी का वैल्यू फाइंड करने बोलता है तो भी हम लोग आराम से निकाल पाएंगे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का सी निकालने ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बोलना चाहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, find the value of C of the mean value theorem f dash C बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, if एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, जहां पर a बराबर दिया हुआ है 0, b बराबर दिया हुआ है 1/2। बोलता है कि c का वैल्यू निकालिए आप, जहां पर f डैश c दिया हुआ है, मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंजेस का fx का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग बोल देते हैं सॉल्यूशन में वी हैव fx बराबर x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बराबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अलजेब्राइक फंक्शन है विच इज पॉलिनोमियल, द फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल since it is polynomial। चूंकि यह पॉलिनोमियल है इसीलिए हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। तो चलो एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। वी हैव एफ डैश सी बराबर मेरे पास है एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, एफ बी मतलब एफ ऑफ हाफ दिखाई दे रहा होगा, माइनस एफ ऑफ 0 बाई 1/2 माइनस 0।
सबका वैल्यू निकाल लो। एफ डैश एफ ऑफ हाफ का वैल्यू आ जाएगा हाफ इंटू हाफ माइनस 1 इंटू हाफ माइनस 2 दिख रहा है यहाँ से, माइनस एफ ऑफ 0 का वैल्यू पूरा 0 आ जाएगा, बाई 1/2 माइनस 0, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2, हाफ हाफ कैंसिल, यह आ जाएगा माइनस हाफ, यह आ जाएगा माइनस 3/4। ओके, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यह आ जाएगा हाफ माइनस हाफ और नीचे 12 आएगा बराबर 3/4। यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 20c स्क्वायर माइनस 24c, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 8 बराबर 3, ये आसान चीज़ है। 12c स्क्वायर माइनस 24c प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से c का वैल्यू निकालोगे 24 प्लस माइनस अंडर रूट 24 स्क्वायर 4 इंटू 12 इंटू 5/2 इंटू 12 बराबर 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 5/12 जो कि आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7/12। तुम देख रहे हो c का वैल्यू, दो वैल्यू आया है, एक प्लस में आया है, एक माइनस में आया है। चूंकि c लाई करता है ओपन इंटरवल ab में, इसलिए यहाँ पर जो c का वैल्यू होगा 1 माइनस रूट 7 बाई रूट 17 जो 12 है, रूट 12 याद रखना है। c का ये वैल्यू होगा। प्लस वाला वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये 1 से ज़्यादा आ रहा है। c का वैसा ही वैल्यू लेना है जिसके कारण c लाई करेगा a और b के बीच में, c लाई करेगा a और b के बीच में। तो जितना भी c निकलता है वो a और b के बीच में आएगा। अगर b इक्वल टू 2 रहता तो प्लस वाला वैल्यू ले लेते। क्या बोला? a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और b इक्वल टू अगर 2 गिवन रहता 1/2 के जगह, हाँ तो प्लस वाला भी वैल्यू हो जाता। हाँ, तो जितना भी वैल्यू लाई करेगा ओपन इंटरवल में, याद रखना 0 और हाफ के अलावा होना चाहिए, ओपन इंटरवल होना चाहिए। तो जितना भी वैल्यू ओपन इंटरवल लाई करेगा c का, वहां पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये मस्ट बी पैरेलल होगा टू द कोड ए बी के। और याद रखना है कि अगर हर पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तुम जानते हो इस बात को, हर एक पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है इन रियल नंबर, जहां पर इन रियल नंबर के केस में। तो हमेशा याद रखना है पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ओके, हमेशा दिमाग में रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग कुछ चीज़ का प्रूफ पढ़ेंगे और लैग्रेंजेस पर हम लोग कुछ सवाल और बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। सब कोई आओगे भाई, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अगले क्लास में हम अनाउंसमेंट भी करते हैं कि सब कोई आओ, अच्छा लग रहा है। चलो बाय बाय, सी यू अगेन।